Namaskar students, welcome to Sri Program IS Academy. As we know, we have started a series of polity for the students of the class 7 to 12, and this will be also going to help for the students of who are preparing for the competitive examination as well. So we have done the one parts of these chapters like the one equality, and we have seen that one equality. What is the equality in the Indian democracy? इंडियन डेमोक्रेसी में हमने देखा है कि किस तरीके से इक्वालिटी को डिफाइन किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज एन इक्वल। सो हमने ये डन कर लिया है। यहाँ पे हमने ये भी देखा था, ये पार्लियामेंट है हमारा, ये दिस इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर डेमोक्रेसी। हमने ये सब चीजें देखी थी। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द इशू ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी। राइट, तो हम ये जानते हैं, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है और सिर्फ यहाँ ही इनइक्वालिटी है। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम देख रहे हैं कि कितनी भी बड़ी डेमोक्रेसी हो लाइक द यूएसए, दे आर ऑल्सो सफरिंग फॉर इनइक्वालिटी। राइट, दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग फॉर इनइक्वालिटी। एंड वहां पे हम यूएसए में देखेंगे किस तरीके से इनइक्वालिटी है। अगर हम एग्जांपल ले, वहां पे जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द अफ्रीकन अमेरिकans whose ancestors were the slave who were brought over South Africa, and they continue to describe their life today as the largely unequal। तो हम देखते हैं कि अमेरिका में भी इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है। अगर जैसे कि अफ्रीका से अमेरिका में स्लेव के लिए लाए गए थे लोग, वहां से काम करने के लिए लाए गए थे। उनके साथ अभी भी क्या होता है, बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, वहां भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है इनके बीच में। राइट, सो दिस डिस्पाइट दैट फैक्ट दैट देयर वाज द मूवमेंट इन द 1950s टू पुश द इक्वल राइट्स फॉर अमेरिकन अफ्रीकन। सो द प्रायर टू दिस Africa Americans are treated extremely unequal in the United States and they're denied equal through the law। तो ये सारे वहां पे इससे पहले 1950 60 से पहले यहाँ यूएसए में भी अफ्रीकन और अमेरिकन में इनइक्वालिटी काफी देखी जाती थी। यहाँ पर एक एग्जांपल्स दिया गया है। 1955 में ऐसी चीजें एक हुई थी कि व्हेन एक एग्जांपल ये है कि व्हेन द ट्रेवलिंग बाय द बस, दे either head to the seat at the back of the bus or get up from their seats whenever the white persons wish to seats। मतलब अगर कोई व्हाइट पर्सन आ जा रहा है तो अफ्रीकन को उस सीट से या ब्लैक पर्सन को उस सीट से उठ करके उस अमेरिकन को सीट देनी पड़ती थी जो व्हाइट पर्सन है। इसी के लिए यहाँ पर एक रोशा पार्क 1913 से 2005 तक वाज इन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन। ये वुमेन थी, ये ट्रेवल कर रही थी, एक बस से ट्रेवल कर रही थी, सी वॉक एंड सी रिफ्यूज टू द गिव अप द सीट द बस टू द व्हाइट मैन। इन्होंने एक 1 दिसंबर 1955 में एक व्हाइट मैन को सीट देने से रिफ्यूज कर दिया था। इन्होंने ये कहा था कि क्यों दी, यहाँ पे इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती नहीं है, सभी यहाँ पे इक्वल होना चाहिए। तो her refusal state they started the huge agitation against the unequal way in which African American were the treated and the come to be name civil rights movement। तो ये सिविल राइट्स मूवमेंट यहाँ पे अमेरिका में शुरू होता है इस अफ्रीकन वोमेन के रिफ्यूजल से, क्योंकि ये वोमेन पर्सन को सीट नहीं देती है वो वहां उसके आने पर। सो द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ द 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रेस, रिलीजियस और द नेशनल ओरिजिन, रेस और रिलीजन के बेस पर किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। ये जो सिविल राइट्स एक्ट अमेरिका में लाया गया 1964 में, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी सभी के लिए, पहले क्या होता था कि अलग व्हाइट के लिए स्कूल होता था, उसके बाद अफ्रीकन के लिए अलग स्कूल होता था अमेरिका में। इसको भी खत्म किया गया, इसको भी खत्म कर दिया गया। अब ये अलाउ कर दिया गया कि जो भी अफ्रीकन और अमेरिकन है, तो भी व्हाइट एंड ब्लैक दोनों एक साथ, सेपरेट स्कूल कुछ नहीं होगा, वो एक साथ अब they can sit together। And however that despite this, majority of the African American continue to be among the poorest in the country, and the most African American children can only afford to attend a school, government school, and that have never facilitated a poorly qualified teacher compared to the white student। तो अभी भी डिस्क्रिमिनेशन है, करने के लिए तो यहाँ पर भी लॉ ला दिया गया। ये सारे डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब बेसिकली ये बताने की कोशिश किया गया है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है तो सिर्फ यहाँ पर ही डिस्क्रिमिनेशन है। इतनी लार्ज डेमोक्रेसी जो यूएसए अपने आप को कहता है, वहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करती है। इसी के रिगार्डिंग बी आर अम्बेडकर जी का एक कोटेशन है जिसे हम देखते हैं
कि it is a disgraceful to live at the cost of the one's self-respect. Self-respect is the most vital factor in the life. ये कहते हैं कि जो सेल्फ रेस्पेक्ट होता है किसी भी पर्सन के लिए बहुत ही वाइटल होता है. एंड विदाउट इट मैन इज अ सिपर्स. And that to live worthily with the self-respect, one has to overcome difficulties. It is out of heart and the carelessness struggles alone that one drive strengthen confidence and the recognition. ठीक है. उसके बाद ये बोलते हैं कि मैन इज मॉर्टल, एवरीवन हैज टू द डाई. सभी को, एक मैन अगर है तो उसे मरना है, वो मॉर्टल है, एवरीवन हैज टू डाई एंड सम डे और द अदर्स, बट मस्ट रिजॉल्व टू द ले डाउन वंस लाइफ इन द enriching with the noble idea of the self-respect and in the bettering one's human's life. Nothing is the more disgraceful for a brave man than टू लिव लाइफ डिवाइड ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट. मतलब क्या है कि आप एक ब्रेव मैन के लिए डिसग्रेसफुल लाइफ हो सकती है, आप ब्रेव से आपको जीना पड़ेगा, है ना. आप उसको ब्रेव को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को डिवाइड नहीं कर सकते हो, राइट. तो एक बहादुर से आपको एक डिग्निफाइड लाइफ जीने की बात करते हैं ये बी आर अम्बेडकर, हमारे फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो चैलेंजेस ऑफ द अदर कंट्री में, दूसरे भी कंट्री में और भी चैलेंजेस जो क्या है कि नो कंट्री कैन बी द डिस्क्राइब एज बीइंग द कंप्लीटली डेमोक्रेटिक. सो देयर आर always communities and the individual trying to expand the idea of the democracy and the put for the greater recognition of equality on existing as well as the new issues. So central to to this is the struggle for the recognition of the all person as the equal and for their dignity. सभी लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ के लिए स्ट्रगल कर ही रहे हैं डिग्निटी के लिए टू मेंटेन. ठीक है. तो यहाँ पे चैलेंजेस बहुत सारे डेमोक्रेसी में आती है. इसी के रिगार्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 है जो ये बोलता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ, मतलब कि आप किसी भी ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, जैसे राइट रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ द बर्थ, इनके बेस पर आप किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, राइट. ठीक है. ये यहाँ तक हमें समझ में आ गया. देन नेक्स्ट इसमें ये क्या बोलते हैं, तो स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली ऑफ द रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ द बर्थ और एनी ऑफ द स्टेट. मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट जो है किसी के साथ ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है उनके उनके इस ग्राउंड पर, जैसे कि वो किसी रिलीजियस से बिलोंग करते हैं उसके बेस पर नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकती है किसी जॉब में या किसी भी फील्ड में. रेस के किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रेस के हो, किसी भी मेल हो फीमेल हो, उनका बर्थ प्लेस कहीं पर ही हो, है कि नहीं, कहीं भी उनके साथ किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है इस ग्राउंड पे. सो नो सिटीजन्स shall on the ground only of religion, race, caste, sex, place of the birth or any of them be subject to the any disabilities, liability, restriction or the condition with regard to access of the shop, public restaurant. मतलब इसके बेस पर आप किसी को रोक नहीं सकते कि आप इस शॉप पे नहीं जाओगे, आप इस पब्लिक रेस्टोरेंट में नहीं जाओगे, होटल्स में नहीं जाओगे, इन पब्लिक इंटरटेनमेंट वाली जो प्लेस है वहां पर नहीं जाओगे. तो ये सारे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेक्ट करता है इंडियन को. और बी यूज ऑफ द वेल, tanks, bathing ghat, road and the place of the public resource maintains wholly or the partially out of the state fund or the dedicated to use of the general public. तो यहाँ भी जाने से किसी को रोका नहीं जा सकता. पहले ऐसा हुआ करता था, हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बने थे तो ये लोगों को अपना जो वेल, टैंक्स, बाथिंग घाट वहाँ पे जो आपके SC ST हो उनको रोका जाता था वहाँ पे जाने से. लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे सबको इक्वालिटी देता है कि आप इस ऑन द ग्राउंड ऑफ दिस लाइक द रेस, कास्ट, उसके बेस पर आप उसके किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो. ये हमारे आर्टिकल 15 यहाँ पे बताता है. इसी तरीके से आर्टिकल 16 भी है. आर्टिकल 16 भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो हमारे एम्प्लॉयमेंट से रिगार्डिंग हमें ये बातें करता है. एम्प्लॉयमेंट से रिगार्डिंग बात करता है कि आप किसी भी बेस पर किसी के साथ इनइक्वालिटी नहीं कर सकते हो एम्प्लॉयमेंट के लिए. ये सारे इसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 है जो अनटचेबिलिटी की बात करता है कि आप किसी के साथ अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. तो हम आगे इसे आगे के चैप्टरों में आर्टिकल्स के थ्रू इसे समझते चलेंगे अभी, क्योंकि ये हमारी सीरीज जो है ये क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए भी है और बेसिक है उन स्टूडेंट के लिए जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. आगे उनके लिए हम जब 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड लक्ष्मीकांत तक जब करेंगे वहां तक हमें सारा चीज क्लियर होती चली जाएगी. थैंक यू फ्रेंड.